हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, वर्तमान भावनाएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टावर एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर मैं अभी इस वक्त एनर्जी की बात करूं, सो सफरिंग से रीडिंग की शुरुआत हुई है। मींस डीपेस्ट फीलिंग्स में एक पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा एक रिश्ते के ख़त्म होने का जो एहसास होता है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी कुछ गलतियों के कारण सब कुछ ख़राब कर दिया। अपने गुस्से के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने बिहेवियर के कारण इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और अब इनके पास सिवाय ग्रीफ के, सिवाय रिग्रेट के, सिवाय इमोशनल ट्रॉमा के अब कुछ नहीं है। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। आई थिंक ज़्यादातर लोग के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है उनकी एनर्जी ये ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी हैं। ऐसा लग रहा है कुछ मैरिड कपल्स हैं, कुछ अनमैरिड कपल्स हैं, कुछ ऐसे कपल्स हैं जो अनमैरिड होते हुए भी एक मैरिड कपल की तरह रहे हैं। मीन्स आप उन पर अंधा विश्वास किए हैं और वो आप पर कहीं ना कहीं एक सडनली, जैसे कहते हैं ना कि किसी के आ जाने से या सडनली किसी के कारण आपके रिश्ते में दूरियां आ गई हैं। आपके रिश्ते में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, सडनली चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त वर्तमान भावनाओं में ये सोच रहे हैं कि कैसे, क्या स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि चीज़ें फिर से ठीक हो सकें। अगर उम्मीद है तो आपको ये अपने लाइफ में वापस लाने के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो ये कुछ ऐसा बात आपसे कहना चाहते हैं जिससे कि आपको इनके ऊपर एक तरह से, आप कहते हैं ना, इमोशनल हो जाएं आप कि यार इनकी तबीयत ख़राब है, तो ये आपसे बीमारी का बहाना बना सकते हैं। या फिर ये आपको ये बोल सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, मेरा मूड नहीं सही था, उस बात को लेकर मत निर्णय लो, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से जैसे ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करें ताकि ये आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर से इंटर कर सकें। कुछ लोगों के पार्टनर तो दोस्तों के थ्रू भी इंटर करने का प्रयास करेंगे कि हाँ, कुछ फ्रेंड्स हैं आपके और इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो ये उनके माध्यम से आपकी तरफ आ जाएं, आपको मनाने का प्रयास करें कि एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं मानते हैं या अगर सिचुएशन फेवर में नहीं आती है तो फिर इनका निर्णय ऐसा होगा कि फिर भगवान भरोसे जो होना है हो जाए। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इंडिपेंडेंट हैं। मीन्स इनको फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। चीज़ों को इन्होंने काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया है और अब इनका जो मेजर कंसर्न है वो ये कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ें, आपके साथ जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ पाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर फैमिली या सोसाइटी प्रेशर के कारण दूर हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी मर्ज़ी से किसी और के साथ रिश्ते बनाकर दूर हुए हैं, अब वापस आना चाहते हैं, अब अपनी गलती का रियलाइजेशन है और अब आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब वापस आएंगे तो ये आपको ये भी कहेंगे कि मेरी जो भी विश है
वो आपसे जुड़ी है, आपके अलावा और किसी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरे लिए कुछ भी हो तुम ही हो और कोई नहीं। तुम्हारे लिए हर ट्रेडिशंस, हर रूल्स, हर रेगुलेशंस को पार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये सिचुएशन है। एक बार धोखा दिया ज़रूर है, उसके लिए अपॉलॉजी यहाँ पर आपको दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में एक सॉलिड कमिटमेंट ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप। सो ये इनकी वर्तमान भावना है, रिग्रेट है, जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं या जो भी जाने अनजाने इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं, सब कुछ ये सुधारना चाह रहे हैं। और ये जानकर बहुत खुशी भी हो रही है कि बहुत सारे लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही है। बहुत सारे यूनियंस हुए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। होपफुल है कि आगे भी इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो और ऐसे ही वापस आते जाएं आपकी लाइफ में आपके पार्टनर्स। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। बनारस में बहुत बारिश हुई है। पिछले 13-14 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। लगातार बिजली कड़क रही है और लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हर जगह यही हाल है। अक्टूबर में इतनी बारिश मुझे नहीं लगता कभी हुई है इसके पहले। आई थिंक पिछले 5-7 साल का तो मुझे अच्छे से याद है। बहुत बारिश हो रही है, सारा मौसम चेंज हो गया है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन में पहला ही कार्ड यूनियन का है। 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियन एक्सपेक्टेड हैं। जिनको अभी तक मैसेजेस नहीं आए हैं उनके भी पार्टनर मूव करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से और आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। जो लोग आप दोनों के बीच में हैं उनसे दूरी बनते हुए नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। क्यों आया है? वाओ, लाइट आ गई। बहुत ही अच्छी खबर है और अच्छी खबर के साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स भी रिसीव हो रही हैं। हर हर महादेव सबसे रेजोनेट करे। एम्प्रेस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी रही है जिसके कारण भी इन्होंने बैकआउट किया था, उस सिचुएशन को सैक्रिफाइस करने की एनर्जी है। पेशेंटली प्लान कर रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने का। क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है कमिंग आवर्स या डेज़ में? बिल्कुल, ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आने वाले टाइम में। इमोशनली उन लोगों से दूरी बनाएंगे जो आप दोनों के बीच में हैं और सक्सेस की वाइब्रेशन है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें होप रखनी है आने वाले टाइम में, स्पेशली 20 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। जिन लोगों से बातें छुपा रखी थी उनको डिस्क्लोज करेंगे। अगर वो माने तो ठीक, ना माने तो यहाँ पर सैक्रिफाइस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगले 2 दिन के अंदर जितने लोगों का भी यूनियन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं इमीडिएटली क्या गाइडेड मैसेजेस हैं आपके लिए इमीडिएट फ्यूचर के लिए। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए आने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है बटरफ्लाई और यहाँ पर मैसेज है अ चेंज फॉर द बेटर। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं बट वो आपका बुरा चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। सबको अपने सारे राज मत डिस्क्लोज़ कीजिए। ये वो समय चल रहा है जब आपको एक्ट करना है, एक्शन का टाइम है। ये स्ट्रेंथ में रहने की एनर्जी है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि 2 फेस्ड फ्रेंड्स से दूर रहिए। ऐसे लोग जो 2 मुँहे हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहिए। आने वाला समय थोड़ा सा हार्डवर्क लेकर आ रहा है लेकिन रिज़ल्ट भी लेकर आएगा।
बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन भी आने वाले समय में आपको आपके पार्टनर की तरफ से देखने मिलेगा। कुछ लोगों को पैसों से संबंधित मामले में बहुत सतर्कता से निर्णय लेने के लिए गाइड किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह का नुकसान होने से आप बच सकते हैं अगर आप सतर्क रहें। प्यार के मामले में आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही केयरिंग लविंग एनर्जी रहने वाली है। ओपनिंग ऑफ हार्ट चक्रा, यहाँ पर बहुत सारे लोग इमोशनल होकर अपने पार्टनर की तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो क्लेम करें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।